तो इंडिया और यूएस के बीच हुई ट्रेड डील का जॉइंट स्टेटमेंट आ चुका है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। अब ब्रेक डाउन करते हैं आखिर हमें मिला क्या। पहले और सबसे बड़ी बात, टेरिफ 50% से गिराकर 18% कर दिए गए। अगस्त 2025 में ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए थे, 25% रेसिप्रोकल और 25% रशियन ऑयल पेनल्टी। अब वो 50% से सीधा 18% पे आ गए और ये बहुत बड़ा रिलीफ है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर सब 18%, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल सब 18% और यहाँ तक कि होम डेक और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, मशीनरीज सब 18%। और सबसे बड़ा पॉजिटिव है फॉर जेनरिक फार्मा, एयरक्राफ्ट पार्ट और डायमंड, क्योंकि इन पे टैरिफ कंप्लीटली रिमूव होने वाले हैं, वो भी जीरो ड्यूटी के साथ। ऑटो पार्ट्स को भी प्रेफरेंशियल कोटा मिलेगा, जिसका सीधा मतलब बनता है लोअर टैरिफ एक्सेस। अब हमारी कंपीटिंग कंट्रीज जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना सबको ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है। वहाँ इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा यूएस मार्केट्स में। अब चाहे वो टेक्सटाइल हो, लेदर हो या हो इंजीनियरिंग हो, सब यूएस बायर्स को चीपर रेट्स में मिलेंगे। मतलब ऑर्डर्स बढ़ेंगे, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगी और अर्निंग्स बढ़ेगी। पर यार इसके बदले हमें देना क्या पड़ा? पहला, इंडिया अपने टैरिफ्स एलिमिनेट या रिड्यूस करेगा और यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड एग्रीकल्चर। दूसरा, इंडिया 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट करेगा फ्रॉम यूएसए, वो भी विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर सब कुछ। और तीसरा, इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा और यूएस से ज्यादा ऑयल लेगा। तो अब यार ये डील बैलेंस है नहीं? देखो, हाँ, इंडिया को 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट करना पड़े, बट रिमेंबर, इंडिया ऑलरेडी यूएस को 85 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट तो करता ही है और 18% के टैरिफ से लगभग 15 बिलियन का बेनिफिट तो मिलेगा ही। प्लस एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे क्योंकि कंपनीज को कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोटेक्टेड है, यानी सेंसिटिव सेक्टर सेफ है। और यार सबसे इंपॉर्टेंट, 50% टैरिफ से तो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता था। 18% से कम एक्सपोर्ट्स वायबल तो है। और यार यहाँ सिर्फ यूएस तो है नहीं, लास्ट वीक इंडिया और यूरोप ने भी एक ट्रेड डील साइन करी, मदर ऑफ ऑल डील। तो इंडिया को सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स मिल गए। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एफडीआईज आएंगे। ये जियोपॉलिटिक्स का विन विन है। अगर आ गई बात समझ में तो फॉलो फॉर मोर, सिंपल और सीधी बात बिना बकवास।